अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने बयान। कल क्या पढ़ाया था? सिफत के बयान में मैंने आपको बताया था कि जो सिफत है, सिफत के बयान में मैंने बताया था कि सिफत की टोटल जो है कितनी किस्में हैं। तो सिफत की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं सिफत की। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हमने आपको बताया था कि सिफते जाती। क्या होगा? सिफते जाती, सिफते जाती। दूसरे नंबर पे हमने आपको बताया कि जो दूसरी किस्में हैं उसको बोलते हैं सिफते निस्बती, सिफते निस्बती। और जो तीसरी किस्में हैं उसको बोलते हैं सिफते अददी, सिफते अददी, सिफते अददी। और जो चौथी किस्में हैं उसको बोलते हैं सिफते मिकदारी, सिफते मिकदारी, सिफते मिकदारी। और जो पांचवी किस्में हैं वो आपका है साथियों क्या? सिफते इशारी, सिफते इशारी। और कहीं कहीं पर आपको 6 किस्में भी देखने को मिलेंगी, और जहां 6 होगा वहां पर एक आपका सिफते इस्तिफामी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद सिफते जाती है कि उस सिफत को बोलते हैं जिसके जरिया किसी चीज की इंटरनल या एक्सटर्नल विशेषता को बताई जाए, उसको बोलते हैं सिफते जाती। और सिफते जाती की टोटल साथियों 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था। एक होगा आपका तफजीले कुल, एक होगा साथियों क्या? तफजीले नफसी होगा, सॉरी, एक होगा आपका तफजीले नफसी। क्या होगा? तफजीले नफसी, तफजीले नफसी। ये सिफते जाती की किस्में हैं। दूसरी जो किस्में होंगी साथियों वो होगा आपका तफजीले बाज। क्या होगा? तफजीले बाज, तफजीले बाज, जिसको के साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और जो तीसरी किस्में हैं वो आपका है तफजीले कुल। क्या होगा? तफजीले कुल, तफजीले कुल, जिसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो ये सिफते जाती की 3 किस्में हैं। उसके बाद सिफते निस्बती के बारे में मैंने आपको बताया कि सिफते निस्बती उस सिफत को बोलते हैं जिसके जरिया हम किसी चीज के निस्बत को जाहिर करते हैं। जैसे कोई बिहार का रहने वाला है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिहारी, ये सिफत निस्बती है। पंजाब के रहने वाले को पंजाबी, यहां पर याए निस्बती लग गया, सिफत निस्बती। बंगाल के रहने वाले को बंगाली, तो या लग गया याए निस्बती, सिफत निस्बती। सिफत अददी वो सिफत है जिसके जरिया काउंटिंग किया जाए यानी गिनती की जाए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं साथियों क्या? एक आदमी। क्या बोले? एक आदमी। तो ये क्या होगा? एक आदमी सिफत अददी होगा, चूंकि एक के जरिया गिनती हो रही है। जैसे हम बोले 10 आम। क्या बोले? 10 आम। तो 10 के जरिया क्या हो रहा है? गिनती हो रहा है। इसी तरह साथियों अगर हम ये बोले, क्या बोले? 10 आम के बाद हम लोग बोल देते हैं 10 बैल। तो यहां पर 10 के जरिया क्या हो रहा है? गिनती हो रहा है। यानी जिस सिफत के अंदर गिनती हो, काउंटिंग हो, उसको बोलते हैं सिफत अददी। और सिफत मिकदारी वो है जिसके अंदर साथियों क्या हो? नाप तौल की बात की जाए, नाप तौल हो। जैसे हम लोग बोले 10 गज कपड़ा, 10 गज, 10 गज जमीन, 10 गज जमीन। जैसे हम बोले साथियों 20 फीट जे, या हम बोले 10 मन गेहूं, 10 मन गंदुम, 10 मन गंदुम। ये सब क्या है? जैसे हम बोले 10 किलो, 10 किलो आम, 10 किलो आम, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चीनी। तो ये सब में साथियों क्या है? आपका माप तौल की बात होगी। तो ये होगा आपका सिफत मिकदारी। उसके बाद सिफत इशारी वो है कि जिस सिफत के जरिया इशारा किया जाए। जैसे हम बोलते हैं यह लड़का मेरा भाई है, यह लड़का मेरा भाई है, यह लड़का मेरा भाई है। तो यहां पर यह लड़का क्या हो जाएगा? सिफत इशारी हो जाएगा। जैसे हम बोले वह दुकान, वह दुकान मेरा है, वह दुकान मेरा है। तो यहां पर वह क्या हो जाएगा? सिफत इशारी हो जाएगा। तो हमने ये जाना
सिफत की टोटल 5 किस्में, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी और सिफत इशारी। आई होप के ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कहीं कहीं पर पता है सिफत की 6 किस्में भी बताई जाती है, तो जहां पर 6 किस्में बताई जाती है वहां पर एक और जोड़ दिया जाता है। कौन कौन सा? सिफत इस्तिफहामी, सिफत इस्तिफहामी को जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बोलूं कब आया, कौन गया, साथियों ये आपको जी है ना। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग करेंगे। और मैं एक चीज ये बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मतलब पिछले सारे क्लासेस जो कराया हूं उसी से मुताल्लिक ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि नया कुछ मतलब आपको जो पढ़ाया नहीं हूं उससे, तो उससे मैं देने की कोशिश भी नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको जो पढ़ाया हुआ चीज है, अगर पढ़ाई हुई चीजों से साथियों क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मंदरजा झैल में ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है, वह घर गया तुम कहां हो, मैं बाजार जाऊंगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, जब साथियों आपको क्या पूछे, आपको जमीर पूछे, क्या पूछे? जमीर पूछे, तो आपको जुमला के शुरू में देखना है। कहां देखना है? जुमला के शुरू में देखना है। अगर आपको साथियों फेल पूछे, तो जब फेल पूछे तो आपको जुमला के आखिर में देखना। हमको क्या पूछा गया है? जमीर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जमीर जो है साथियों हम बोलते हैं उस लफ्ज को जो किसी इस्म के जरिया इस्तेमाल किया गया हो। यहां पे देखिए शुरू में क्या है? वह। वह किसके लिए इस्तेमाल होता है? गायब के लिए, तो ये तो मुतकल्लिम का नहीं होगा। तुम साथियों किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाजिर के लिए, ये भी मुतकल्लिम का नहीं होगा। मैं बाजार जाऊंगा, मैं साथियों यहां पर क्या है? जमीर मुतकल्लिम है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैं बात करने वाला अपने लिए बोलता है, इसीलिए यह हो जाएगा जमीर मुतकल्लिम। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, रियासत बिहार की दूसरी सरकारी जबान कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बिहार की साथियों जो पहली जो सरकारी जबान है वो आपका है हिंदी, और हिंदी के बाद जो दूसरा स्थान रखती है जो जबान, उसमें नाम आता है साथियों किसका? उर्दू का। तो दूसरी सरकारी जबान क्या है? उर्दू होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कसस का वाहिद क्या है? कसस किस्सा होगा, कहानी होगा, किस्सों होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसस का मतलब होता है कहानी, वाकया, तो इसका जो वाहिद होगा वो होगा आपका किस्सा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जे 4 नंबर में, लफ्ज जालिम की जिद बताइए। जालिम ऐसे तो साथियों इसमें फाइल का सेगा है और इसका उल्टा इसमें मफऊल बनेगा, है ना। जालिम की जिद बताइए। मुल्जिम, मुजरिम, जुल्म और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जालिम बोलते हैं जुल्म करने वाले को। किसको बोलते हैं? जुल्म करने वाले को, जुल्म करने वाले को। और साथियों इसका उल्टा जो होगा ना, उल्टा होगा आपका मजलूम। मजलूम बोलेंगे जिसके ऊपर जुल्म किया जाए, और इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। जालिम की जिद मजलूम है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, जे क्वेश्चन नंबर 5 में, मंदरजा झैल में मुजक्कर तज़कीर यानी मुजक्कर की निशानदेही कीजिए। दही, घोड़ी, रोटी और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ऐसे तो मुजक्कर मुअन्नस वाला टॉपिक में अभी नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आप याद रख लीजिए साथियों, मुजक्कर मुअन्नस के अंदर एक चीज, एक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम लोग पढ़ते हैं या, ये क्या है? या है, और एक ये वाली या है। इस वाले या को बोलते हैं याए मजहूल, इस वाले या को बोलते हैं याए मारूफ। बात जो मैं यहां पे कर रहा हूं इस वाली या की कर रहा हूं। जिस इसम के आखिर में ये वाली या होगी वो इसमें साथियों आमतौर पे क्या होता है? मुअन्नस होता है। क्या होता है? मुअन्नस होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम बोले लड़की, क्या है ये? मुअन्नस है।
जैसे हम बोले रोटी, क्या है ये, मुअन्नस है ना, तो साथियों ये और जैसे हम बोले लकड़ी, क्या है भाई ये, मुअन्नस है, क्या है ये, मुअन्नस है। जैसे हम बोले खिड़की, खिड़की, तो आखिर में सबके याए निस्बती है, ये सॉरी याए मारूफ है। तो जब किसी इसमें के आखिर में याए मारूफ हो तो वो इसमें आमतौर पर क्या होता है, मुअन्नस होता है। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं जो कि साथियों अपवाद में आते हैं। अब अपवाद में जो इसमें आता है वो ये है, समझिएगा, पानी आखिर में याए मारूफ है लेकिन ये मुजक्कर है। इसी तरह भाई दही आखिर में याए मारूफ है लेकिन ये मुजक्कर है। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, जे मोती आखिर में याए मारूफ है लेकिन ये मुजक्कर है। पानी, दही, मोती, है ना। लेकिन इसी तरह यहां पे लाइएगा चांदी, तो चांदी जो है ये आपका मुअन्नस है, याद रखेंगे, याए मारूफ होने के बावजूद। पानी, दही, मोती, है ना। इसी तरह और ले आइएगा दर्जी, क्या है, मुअन्नस है, मुजक्कर है। इसी तरह आप ले आइएगा हाथी, आखिर में याए मारूफ है लेकिन ये मुजक्कर है। तो हमको पूछा गया है मुजक्कर यानी तज़कीर, तो दही क्या होगा, मुजक्कर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दही खट्टा है, जे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सुबह की जिद बताइए, दोपहर, शाम, शब, और उसके बाद हस्बे वाला में से एक से जायद, और उसके बाद इसमें से कोई नहीं। सुबह का उल्टा होगा साथियों क्या, शाम होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है 3-5 करना। 3-5 करना के माना क्या है, बर्दाश्त करना, फजूल बातें करना, दस्तखत करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 3-5 करना, आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है, ये क्या है आपका, ये आपका मुहावरा है। और साथियों 3-5 करने का मतलब होता है फजूल बातें करना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जी 8 नंबर में, जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते हैं तो कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। कौसैन होता है, तफसीलिया होता है, वावैन होता है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में बयान करेंगे तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कौसैन को तो बोला जाता है ब्रैकेट, तो ये तो नहीं होगा। तफसीलिया साथियों ये इस तरह जो लिखा जाता है ये नहीं होगा। जब किसी का कौल उसी के अल्फाज में बयान करते हैं तो शुरू में हम इस तरह दो वाव लगा देते हैं, बाद में बीच में साथियों पूरी बातें लिखते हैं, जहां पर मुकम्मल होता है फिर उधर हम लोग दो वाव उल्टा लगा देते हैं। तो इसी को बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा, और इसी को साथियों उर्दू में बोला जाता है वावैन। क्या बोला जाता है, वावैन, है ना। जैसे आप बोलते हैं आराम हराम है, तो आराम से पहले आप ये वाला लगाइएगा, हराम है के बाद ये वाला लगा देंगे, है ना। तो साथियों ये आपका क्या होगा, वावैन होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहावत चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा का माना क्या होता है। चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा, मुफलिसी में जिंदगी बसर करना, एक मुसीबत से छूटा दूसरे में पड़ा, चूल्हे से निकलकर कढ़ाई में गिरना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहावत क्या है, चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा। देखिए चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरने का मतलब यह हुआ कि एक मुसीबत से आप छूटे और दूसरी मुसीबत में आप पड़ गए। ऑप्शन नंबर बी। और पता है ये क्या है कहावत, चूल्हे से निकला कढ़ाई में गिरा, ये भाई आपका जरबुल मसल है। जरबुल मसल को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, तो कहावत के नाम से, कहावत के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नाग जहरीला सांप होता है। नाग जहरीला सांप होता है, कौन सी सिफत की मिसाल है। सिफते जाती, सिफते निस्बती, सिफते अददी, सिफा हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नाग जहरीला सांप, ध्यान दीजिएगा, जहरीला ये साथियों सांप की विशेषता को बयान की जा रही है ना, खूबी को बयान किया जा रहा है। तो जब किसी चीज की खूबी बयान की जाए, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उसको बोलते हैं सिफते जाती। और पता है ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछे कि सर आपने तो बताया कि सिफते जाती की 3 किस्में, उसमें से पहली जो किस्म है वो आपका बताया था आपने तफजीले, तफजीले नफ्सी, और दूसरी किस्म आपने बताई थी क्या, तफजीले बाज, तफजीले बाज, और तीसरी किस्म आपने बताई थी क्या, तफजीले कुल।
तो ये उसमें से क्या होगा, तो इसमें से साथियों ये तफजील नफ्सी होगा। इसलिए कि यहां पर कंपेयर उम्पेयर नहीं किया जा रहा, ये थोड़ी बोला जा रहा है कि सांप जो है नेवला से जहरीला होता है, जी नहीं। तो ये आपका जो है तफजील नफ्सी यानी सिफत जाती होगा। सिफत निस्बती बोलते हैं जिस जी नाम के आखिर में या निस्बती लगा हो। जैसे साथियों हम लोग बोले ईरानी, जैसे हम लोग बोले हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, जैसे हम लोग बोले पंजाबी, जैसे हम लोग बोले साथियों क्या अफगानी, अफगानी, तो ये क्या हो जाएगा सिफत निस्बती। सिफत अददी जिसके अंदर काउंटिंग हो, गिनती हो, जैसे हम बोले एक आदमी, एक आदमी है ना, 10 आदमी, ये आपका हो जाएगा सिफत अददी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में सिफत मिकदारी की मिसाल कौन है? चंद बच्चे खेल रहे हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5 गज कपड़ा काफी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिफत मिकदारी किसको बोला जाता है? जो मेजर्स हो, यानी जिसके अंदर किसकी बात हो रही हो, नाप तौल की बात हो रही हो, नाप तौल की बात हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं साथियों? सिफते मिकदारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफते मिकदारी बोलते हैं। तो अब यहां पे गौर कीजिएगा आप, 5 गज कपड़ा, 5 गज, ये माप तौल की बात है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी रहा 4 गाड़ियां, ये साथियों आपका क्या है? सिफते अददी है। ये क्या है आपका? सिफते अददी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आबी मखलूक के जिंदा रहने के लिए आब जरूरी है, कौन सी सिफत की मिसाल है? सिफत जाती की है, सिफत मिकदारी की है, सिफत निस्बती की है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आबी मखलूक के जिंदा रहने के लिए ध्यान दीजिएगा, आबी मखलूक, आब माने होता है पानी, इसमें लग गया याए निस्बती, और मखलूक के मतलब होते हैं जानदार, यानी पानी में रहने वाला जानवर। तो साथियों यहां पर याए निस्बती लग गया, तो ये कौन सी सिफत की मिसाल होगी? तो ये हो जाएगा आपका सिफत निस्बती। आबी मखलूक, आबी मखलूक का मतलब पानी में रहने वाला जानवर, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैं आया था, माजी की कौन सी किस्म है? मैं आया था, माजी की कौन सी किस्म है? माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी, और उसके बाद है माजी शक्किया, माजी मुतलक, और हस्बे बाला में से एक से जायद। अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे तो घबराने की बात नहीं है, कल से मैं पढ़ाऊंगा आपको फेल का बयान, क्योंकि कल से फेल का बयान चलेगा तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, फेल की जमाना के एतबार से 3 किस्में हैं। फेल की जमाना के एतबार से 3 किस्में हैं। जो पहली किस्म है साथियों उसको बोलते हैं फेल माजी, यानी वो फेल जो गुजरे हुए जमाना में हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। दूसरी साथियों किस्म है फेले हाल, इस बार बड़ा भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था इससे, वो फेल जो मौजूदा जमाना में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तीसरी किस्म है साथियों फेले मुस्तकबिल, यानी वो फेल जो कि साथियों आने वाले जमाना में किया जाएगा, यानी फ्यूचर टेंस हम लोग बोलते हैं। तो जो फेले माजी है इसकी साथियों 6 किस्में, कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। जो इसकी पहली किस्म है वो आपका है माजी मुतलक, और जो दूसरी किस्म है वो आपका है माजी करीब, और जो तीसरी किस्म है वो आपका है माजी बईद, और जो चौथी किस्म है वो आपका है माजी इस्तिमरारी, और जो 5वीं किस्म है वो आपका है माजी एहतमाली, और जो 6ठी किस्म है वो आपका साथियों माजी शक्किया या फिर माजी तमन्नाई, है ना। याद रखिएगा यहां पर है था लगा हुआ, जब था लगा हो तो वो होता है साथियों क्या? जे। जब था लगा हो, मैं आया था, मैं आया था, अरे भाई मैं आया था, कुछ लोग गलती दे रहे हैं आंसर, कुछ लोग आंसर गलत दे रहे हैं, वो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे मुझे पता है, आप गलत दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मैंने आपको साथियों ये चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं। ध्यान दीजिएगा, माजी इस्तिमरारी की पहचान है कि आखिर में आपका क्या लगा होगा? ताथा लगा होगा, तो इसमें ताथा है नहीं है। माजी शक्किया की पहचान है कि आखिर में होगा लगा होगा, इसमें होगा लगा है। मैं गया था, मैं खाया था, मैं सोया था, मैं पढ़ा था, मैं लिखा, वे सॉरी, मैं गया, मैं खाया होगा, मैं सोया होगा, मैं पढ़ा होगा, वो नहीं है, ये वाला भी कट जाएगा। माजी मुतलक की पहचान है कि आखिर में कुछ नहीं होगा, मैं आया, मैं गया, मैं सोया, ये आपका माजी मुतलक।
ये जो साथियों आखिर में था है, इसको बोलते हैं माजी बईद। फेल माजी बईद है, कहीं पर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, अभी कोई कॉल कर रहा है, आदमी क्या हो गया है, मतलबी हो गया है। चलिए, डूबते को तिनके का सहारा, मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। मायूसी बुरी बात है, मायूसी में घबराना नहीं चाहिए। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। डूबते को तिनके का सहारा का मतलब हुआ कि अगर आप कुछ साथियों बहुत मुसीबत में हो, छोटी सी भी अगर आपकी कोई मदद कर देता है तो उसको बोलते हैं जी डूबते को तिनके का सहारा, यानी मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। चलिए, अगला है साथियों आपके स्क्रीन पर जी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, हैवान की जमा क्या होगी। हैवान की जमा, हैवानों, हैवानात, हुयून, हस्बे बाला में से एक से जायद, और उसके बाद आपका है हस्बे बाला में से कोई नहीं। जे हैवान की जमा क्या होगी, हैवान की जमा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, हैवान की जमा है साथियों हैवानात। क्या है, हैवानात। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।